हेलो एंड वेलकम गाइस टू आवर चैनल चाहत सुशांतो ब्लॉग्स। ये है चाहत, मैं हूँ सुशांतो। लाइट है नहीं, दिमाग गर्म है, ज़्यादा कुछ बोलने का ही नहीं मेरे को। चलो मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, इसका कहना है मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँ। लो मैंने कर दिया। हेलो एंड वेलकम गाइस, ये है मोटा। ये मोटा हेयर कट लेने, हेयर कट। कोई जरूरत नहीं है, हेयर कट अच्छा है तुम्हारा। मतलब अभी तुम अच्छे दिख रहे हो। मैं हमेशा से अच्छा दिखता हूँ। नहीं नहीं, अभी हम खिला पिला रहे हैं इसलिए तुम अच्छे दिख रहे हो। वरना शक्ल तो देखा ही था मेरा भाई की सगाई में। वो मैं डाइटिंग पर था इसीलिए। ओह माय गॉड, अभी भी तो तुम डाइटिंग पे ही हो। नहीं ना, अभी मैं वेट गेन करने पे मोड पे हूँ। मैं बल्किंग में हूँ, बल्किंग। ओह माय गॉड, तुम अपना यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाल रहे हो आजकल? हाँ, क्यों? क्योंकि मैं 6 पैक निकाल रहा हूँ। दिखा जरा सिक्स पैक्स। अभी बल्किंग में हूँ। गाइस तो सुबह नहीं, शाम नहीं, आज से लाइट नहीं है और रात को 11 बजे से लाइट कटी हुई है और अभी तक लाइट नहीं आई है। सुबह के 10:30 बज गए हैं। हम लोग उठे हैं सुबह में जल्दी जल्दी, सिर्फ पानी से ही नहा लिए, फ्रेश वगैरह होके। बर्तन कुछ वैसा था नहीं तो बस हल्का फुल्का झाड़ू लगा के ऐसे ही, क्योंकि मेरा कल व्रत था और एकादशी का व्रत था तो कल बस वीडियो नहीं शूट कर पाए, ऐसा ही बस कुछ कारण की वजह से। तो कल एकादशी का फास्ट था तो मुझे आज फास्ट तोड़ना था, तो आज मैंने अपना फास्ट तोड़ा। तो फटाफट से बस पानी से ही हम नहाएं और हम सोचे थे कि मैं आपको बताई थी फ्राइडे के ब्लॉग में कि मतलब मैं करवा चौथ का लुक शूट करूँगी और नवरात्रा लुक भी शूट करूँगी। तो आज संडे के लिए हम आपको बताए थे करेंगे, लेकिन देखो लाइट नहीं है ना पानी है, टंकी में पानी भी नहीं है, टप 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 पानी आ रही है, उसी से हम बाल्टी भी फिलहाल भर रहे हैं। मैं नहा ली, सुशांत फ्रेश हो लिया, ब्रश कर लिया, लेकिन सुशांत नहा नहीं पाया क्योंकि पानी नहीं है। और आज का कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस ब्लॉग चल रहा है। हम लोग सोचे थे नहावा के वीडियो शूट करेंगे, मस्त रील्स भी बनाएंगे इंस्टाग्राम पे, क्योंकि बहुत दिन से हम लोग दोनों रील्स नहीं बना रहे हैं और अभी बस मेरा मन हो रहा था कि हम लोग रील्स बनाएं। तो कैसे बनाएं कुछ समझ नहीं आ रहा। धूप हरा के देखो बहुत अच्छी है, मतलब धूप मौसम अच्छा है। हम सोचे थे कि क्या बोले, तो सुशांत भैया कुछ कुछ सामान लाने के लिए और दूध वगैरह लाने के लिए, तो हम लोग चाय और बिस्किट वगैरह कुछ खाएंगे, फिर हम लोग खाना बनाएंगे। और अगर लाइट आ गई, पानी तुरंत तो भर ही जाएगा, तो फिर हम लोग देखेंगे शाम तक वीडियो शूट करेंगे। ठीक है, आपको भी बताएंगे कि कैसे क्या वीडियो शूट किए कि नहीं किए। तो अभी फ़िलहाल सुशांत का वेट कर रहे हैं, अभी गया है वो लाने के लिए दूध। हम लोग चाय वगैरह पियेंगे क्योंकि कल से मेरा फास्ट है और एकादशी के बाद सुबह का फास्ट चावल से तोड़ा जाता है, मतलब चावल के, एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता, आपको पता होगा। तो देखते हैं, मेरा मन हो रहा है मटर पनीर और चावल यानी पुलाव करने का, लेकिन क्या है कि मटर अभी मिल नहीं रहा है। कुछ दिन पहले मिल रहा था यहाँ पे, आपको मैं बताई कि महाराष्ट्र में कभी भी कुछ भी मिलता है, तो मटर कुछ दिन पहले मिल रहा था, लेकिन अभी शायद नहीं मिल रहा है या वो ला नहीं रहे हैं जो भैया हैं। ठीक है, तो अगर मिला सुशांत को मैं बोली मिला तो लेके आना। मेरे को मटर पनीर की सब्ज़ी खाने की बहुत मन हो रही है और मेरा फेवरेट है। सच बताएं तो पनीर का उतना आइटम मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मेरे को पनीर चिल्ली बहुत पसंद है और मटर पनीर भी पसंद है सब्ज़ी में। वही है बटर मसाला, ये वो मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं, मटर मिला तो मटर पनीर की सब्ज़ी और पुलाव करूँगी। और पुलाव मतलब वही जीरा राइस करूँगी, क्योंकि राइस से ही व्रत तोड़ा जाता है ना, इस वजह से। और सब्जी हो सके तो ज़्यादा ही बन जाएगा, तो रात को सिर्फ लोग रोटी कर लेंगे। अगर लाइट आई तो जल्दी जल्दी नहा के वीडियो शूट फिर से, मतलब कुछ अच्छे से फ्रेश होकर नहा के शैम्पू। क्योंकि मैं क्या सोच रही थी, ये जो 2 बैग 3 बैग, ये 4 बैग 5, यानी कि 5 बैग जो पड़ा हुआ है, उसमें तो खैर कॉपी किताब है और इसमें भी कुछ कॉपी किताब है। सुशांत का एक में कपड़ा है, 2 में मेरा है। इस यही धुलना बाकी रह गया। बाकी आपने देखा था मेरे रूम में जो बारिश हुई थी, जिसकी वजह से नीचे नीचे ये बैग भीग गया था, तो मुझे सारा कपड़ा धुलना पड़ रहा था। ठीक है, तो ये इतना बचा। मैं सोची थी कि आज ये और ये दोनों मैं धुल दूंगी। ठीक है, ये दोनों मेरे को धुलने का मतलब मेरा था आज का प्लान, लेकिन देखो ना पानी नहीं है। मतलब संडे का दिन ही हमारा ऐसा ही जाता है, क्या बताएं हम आपको। ये देखो ये वाली बैग भी धुल गई है और ये सारा कपड़ा सूख गया है हमारा। और ये देखो बाहर में धूप, तो कुछ ऐसा है मौसम अभी तो फिलहाल, मतलब धूप अच्छी है, तो इस वजह से आज मेरा मन था कि मतलब हम कपड़ा वगैरह धुल लेंगे। ठीक है, तो ये सारा जो कपड़ा है ये सारा मेरा सूख चुका है और इधर जो है इसको अभी फ़िलहाल धुलना है मेरे को। ठीक है, ये देखो 1 2 3 ये सब धुलना था। मैं सोच रही थी कि इसको धुलूंगी, लेकिन क्या करें, मतलब कि ये पानी नहीं है। देखो अभी आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखो आप पानी यहाँ पे भी, ये फिट मैं इसको भर रही हूँ बाल्टी को। ठीक है ना, इतना पानी भर चुका है, ये धीरे धीरे पानी आ रहा है। अगर लाइट आई तो तुरंत ही मोटर चलेगा, नहीं तो फिर मालिक कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे ही। ठीक है, ये आप देखो पानी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं बोलेगा। तो यहाँ पे खाना वाना सब हम लोग खा लिए थे और लाइट आई थी शाम के 5 बजे, तो हम दोनों को ही नहाए थे। सुशांत यहाँ पे बाल कट करके आया अपना, यानी हेयर कट लिया, उसके बाद आया
और हम दोनों यहाँ पे मार्केट जाने के लिए निकले हैं रात को, ठीक है। तो मैं सिंपल सा ऐसे ही बस एक कुर्ती डाल ली थी और इस तरीके से हम लोग आई थिंक 6:30 बज चुके थे। तो हम लोग थोड़ा दूर में मार्केट है, तो मतलब दूसरे वाले मार्केट में जा रहे थे, ठीक है। थोड़ा दूर है वो, आई थिंक 10-12 किलोमीटर। तो हम लोग जा रहे थे और यहाँ पे पेट्रोल जो भी था गाड़ी में लिए हम लोग बाइक से। उसके बाद हम लोग ये देखो बहुत अच्छी हवा आ रही थी, बहुत अच्छी हवा चल रही थी और हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे निकले और थोड़ा कुछ सामान लेना था, तो जिसकी वजह से हम लोग जा रहे थे, ठीक है। क्योंकि शाम में हम लोग प्लान किए कि 5 बजे, आई थिंक 5 बजे मोटर चला, तो 5:30 बजे तक हम लोग दोनों को ही नहाएं। सुशांत बोला तुम भी नहा लो, क्योंकि हम सुबह में अच्छे से नहीं नहाए थे, बस 1-2 मग से ही नहाए थे। तो यहाँ पे हम दोनों नहा के शैम्पू वैम्पू करके मस्त, उसके बाद अच्छे से निकले थे शॉपिंग के लिए और वीडियो शूट के लिए। तो कुछ वैसा प्लान हो नहीं पाया। तो यहाँ पे हम आए हैं पेपर लेने, आप देखो। उसके बाद हम सारा कुछ लेने के बाद यहाँ पे कपड़े की शॉप में आए हैं और यहाँ पे हम आए थे अपने लिए प्लाजो लेने के लिए, क्योंकि मेरे प्लाजो पूरे ख़राब हो रहे थे। तो मुझे 2 प्लाजो चाहिए था। तो यहाँ पे आप देखो, ये मतलब ये हम लोग घर आ चुके हैं वापस रिटर्न होके उस वाले मार्केट से। ये अपने घर के बगल में ही दुकान है, तो ये नीचे पास वाले मार्केट में ही हम आए हैं। तो यहाँ पे हम प्लाजो लेने आए थे खुद के लिए। तो हमने 2 प्लाजो लिया, 3 एक्चुअली मैं ली थी, बट एक का प्राइस बहुत ज़्यादा बता रहे थे वो। ये आप देख रहे हो रेड वाली, इसी का प्राइस बहुत ज़्यादा था, तो मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ पे प्लाजो लेकर के हम लोग यहाँ से बगल में ही, मतलब बगल वाले गली में शॉप में, मतलब बगल वाले गली में घर है, तो हम लोग घर को वापस आ गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे सुशांत बिलिंग करवा रहा है कि मतलब एक दिन मैंने आप देखो शॉप, मैं 2 बार आई थी, 2-3 बार मैं यहाँ पे मैं बोली सामान जब मैं हफ्ते में एक दिन यानी हर आई हूँ। शॉप से अच्छी शॉप है, इसलिए काफी। तो सुशांत यहाँ पे देखो रात को हम लोग आ गए थे, तो सुशांत अपना यूनिफॉर्म आयरन कर रहा है। डाइटिंग आपके लिए काफी अच्छा होता है गाइस, ठीक है। डाइटिंग मतलब हफ्ते में उसके बाद हम लोग सब्जी ज्यादा बची थी पनीर की। तो यहाँ पे आप देखो मैं यहाँ बैठी हूँ, ठीक है, ठीक है। अब एकादशी करती हूँ। तो ये देखो शामिका है और ये बैठी थी, मतलब आती है बैठती है पास में। और ये हे दोस्तों, तो आज बैठी थी, भैया से ही बात कर रही थी और हमसे बात कर रही थी। और यहाँ पे हम बस ऐसे ही अपना फ्रंट कैमरा करके थोड़ा बहुत फेस देख रहे थे कि हाँ थोड़ा तो फेस छोटा हुआ है। और बस क्या ही बताए, अभी जो सोच रहे हैं वो वैसा कुछ रूटीन फॉलो हो ही नहीं पा रहा है। कल आपने देखा कि परसों रात में ही, आई थिंक परसों रात से लाइट कटी थी 12 बजे से, और 2-2:30 बजे तक कल लाइट कटी रही। कुछ तो इधर प्रॉब्लम हुआ होगा, पता नहीं क्या, जिसकी वजह से पानी सुबह में ही ख़त्म हो चुका था टंकी में। जब लाइट ही नहीं है तो फिर पानी कहाँ से भरेगा। आई थिंक 2 या 2:30 बजे शायद, पता नहीं लाइट आई 2:30 या 3 बजे, 3 बजे, 3 नहीं, आई थिंक 3:30 या 4 बजे थे, क्योंकि 3:30 या 4 बजे थे। तो सुशांत बोला कि मेरे को हेयर कट लेना है। एक्चुअली वो हेयर कट सुबह में ही संडे को लेने वाला था, लेकिन बारिश, सॉरी ये, जबकि बारिश अभी नहीं हो रही है, 2 दिन से बहुत गर्मी गर्मी, आप देखो मेरे को पसीना, जबकि सुबह सुबह हम सिर्फ पानी से ही नहाए, फिर भी देखो। तो मतलब बारिश अभी बारिश मतलब हो नहीं रही है 2-3 दिन से, लेकिन गर्मी धूप बहुत हो रही है, तो गर्मी बहुत हो रही है, जिसकी वजह से जो लाइट कटी है ना, इतनी गर्मी थी पूछो मत। संडे को हम करने वाले थे करवा चौथ मेकअप लुक शूट, जो कि हुआ ही नहीं, ठीक है। मतलब अभी ऐसा हो रहा है कि मतलब जो सोच रहे हो ही नहीं रहा है, मतलब ठीक है ना। तो और बहुत ही रूटीन थोड़ा वो चल रहा है हमारा, ठीक है ना। तो मतलब क्या किए हम लोग फिर कि संडे को वो 4 बजे गया, 4 बजे लाइट आई, तब लाइट आई तो मोटर स्टार्ट हुआ। तो फिर मैं तो सुबह में ही नहा रही थी, क्योंकि मुझे व्रत तोड़ना था एकादशी का, ठीक है। तो फिर सुशांत और हम लोग व्रत तोड़े, तो फिर पनीर और जो भी है जीरा राइस बनाए थे, पनीर की सब्ज़ी और जीरा राइस, जो कि मिक्सी में मसाला भी नहीं पीस पाए थे, और बस ऐसे ही खड़े खड़े सारा जो भी प्याज वगैरह लहसुन सब को कुतर के ऐसे ही बस डाले थे सब्जी में। तो सब्जी फिर भी अच्छा बना था, और जीरा राइस बना था। और हम लोग 2 बजे आई थिंक खाना खाए, 2 बजे। सुशांत बिना नहाई खाना खाया, मैं तो सुबह में ही नहाई थी, क्योंकि 1 बाल्टी पानी भर चुका था हमारा। तो 4 बजे सुशांत गया अपना हेयर कट लेने के लिए, हेयर कट करवा के आया, और उसके बाद फिर वो नहाया। तो वो बोला चाह तुम भी अच्छे से नहा लो, क्योंकि तुम, फिर मैं सोची कि नहीं नहीं मैं सुबह में नहाई हूँ। वो बोला तुम अच्छे से नहा लो, तुम तो बस ऐसे ही नहा ली थी ना 2-3 मग पानी से। तो हम भी फिर रात को क्या आई थिंक 5 बजे हम लोग शैम्पू करके अच्छे से फिर नहाए हम दोनों, ठीक है। दोनों लोग फिर नहाए, वो नहाया फिर मैं नहाई, फिर हम लोग प्लान किए कि चलते हैं, क्योंकि मेरे को प्लाजो लेना था 2 कैपरी, मतलब घर में पहनने के लिए, ठीक है। अब इसलिए मैं नाइटी ज़्यादा पहनी, मेरे कैपरी पुराने हुए सारे, और 2-3 जो है वो सिलाई निकल गई पूरी उसकी, ठीक है। तो इस वजह से मैंने सुशांत को बोला, मैं बहुत दिन से बोली थी, 1 महीने से मैं सोच रही थी कि मैं जाऊंगी लेने, लेकिन घर में है तो चल जाता है, कुछ भी पहन लो, नाइटी कभी कुछ पहन लो। तो फिर हम बोले लेना तो पड़ेगा 2 कैपरी, ठीक है। एक्चुअली हम जूडियो से टी शर्ट और पैंट का सेट लेने वाले थे, शॉर्ट पैंट का,
आई थिंक 500 कुछ का था वो दोनों सेट। मैं बोली अलग अलग ऐसे भी लेते हैं तो 300 तक का तो प्लाजो मिलता है, 200 तक का टी शर्ट, और बरमूडा वगैरह या फिर शॉर्ट्स लेते हैं आप तो भी 300 350 में मिलता है। तो वहाँ पे मेरे को कॉम्बो में मिल रहा था 500 में। तो मैं मेरा उस टाइम बजट थोड़ा गड़बड़ा गया था क्योंकि हम लोग राशन ज़्यादा थोड़ा ले लिए थे, तो इस वजह से हम नहीं ले पाए थे। इस बार मैं सुशांत को बोली कि अभी 2 कैफ्री मैं ले लेती हूँ, फिर मैं टी शर्ट नहीं लूँगी, मैं डायरेक्ट वही जो है पैंट और टी शर्ट का जो सेट था वो मैं जूडियो से ले लूँगी अगले महीने जब जाएंगे जूडियो तो, ठीक है, यानी अक्टूबर में ही, मतलब ठीक है, जब दिवाली का हम लोग सामान लाने जाएंगे तो, यानी कि राशन लाने जाएंगे तो कुछ ऐसा हुआ। तो कल हम लोग गए और मैं नवरात्रा के लिए लैस लेने गई थी हेयर। मेरे को देखो क्या है ना, हमारे घर साइड में बहुत ही अच्छे अच्छे लैस मिलते हैं, कौड़ी मिलती है, स्टोन मिलते हैं डिजाइन, और दुकान में पता है यहाँ पे तो कितना खोज खोज के हम एक दुकान में गए भी तो भी वहाँ पे कुछ खास नहीं मतलब था उनके पास, मतलब ठीक है नॉर्मल ऐसे ही था, कुछ खास लेस वगैरह नहीं था, सिम मतलब नॉर्मल ठीक ही था। तो फिर मैं एक एक मीटर करके 3 4 तरह का लेस ली जो कि मुझे 5 रुपये मीटर पड़ा, वो पतला पतला सा जो नहीं आता क्या, और एक मिला मुझे पड़ा 10 रुपये मीटर करके, ठीक है। और फिर मैंने भगवान के लिए बिछाने के लिए मैंने लिया, वो क्या बोलते हैं, कपड़ा लिया मैंने, और फिर भगवान के लिए पर्दा, 1 मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देखो ये जो भगवान को हम बिछाते हैं ना कपड़ा, तो ये कपड़ा इसी तरह का कपड़ा मैंने 1 मीटर लिया है। ये बहुत पुराना हो गया और कपड़े ख़राब भी हो गए हैं, तो इसलिए मैं सोची इसको मैं पानी में दहा दूँगी। और वहाँ पे आप जो देख रहे हो ना वो वहाँ उसमें मैंने लिया है एक येलो कलर का है, एक पिंक कलर का है, तो येलो कलर मैंने बिछाने के लिए लिया है, ठीक है। और पिंक कलर का इसमें मैं पर्दा लगाने वाली हूँ भगवान के लिए, यहाँ से यहाँ ये पर्दा ढका रहेगा क्योंकि हम लोग एक ही रूम में ये मंदिर रखे हैं ना, हम देखो इस यहाँ पे हम लोग सोते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं सोची कि भगवान के घर में भी पर्दा होना चाहिए, भगवान रात को सोएंगे, इस वजह से हमारे यहाँ ऐसा है। हमारे यहाँ तो खैर मंदिर है बड़ी सी बनी हुई, तो उसमें दरवाज़ा लगा हुआ है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे हम पर्दा लगा देंगे, तो इसीलिए हम गए थे कल कुछ कपड़ा वगैरह लेने, 2 मीटर करके मैंने लिया है, उसको मैं दूंगी टेलर वाली को सिलने के लिए। इसका पर्दा बनाएंगे हम लोग, रात को पर्दा ढक देंगे, फिर सुबह में जब पूजा के लिए पर्दा फिर हटा देंगे, क्योंकि भगवान को भी रात को आराम की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि आप सोते रहें और भगवान जगा रहे, तो इसलिए भगवान के लिए हम लोग पर्दा लेने वाले हैं। बहुत दिन से बस सोच ही रहते हो, कल बस अचानक मूड हुआ कि चलो चलो चलते हैं। अच्छा जी, अब देखो मैंने कल क्या लिया, हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखो, ये जो है 2 कलर का पेपर मैं ली हूँ, ठीक है। ये आप देखो 2 पेपर, ठीक है, यानी कि 5 ये 5 ये, इस पे बिछाने के लिए मैं आपको बताई थी ना कि पेपर लेना है मुझे, तो इस पे बिछाने के लिए हम लिए हैं। और रात में छोटी सी जो वो फितिंगी नहीं होती है क्या, कहीं तो घुस गई थी इधर, कहीं होगी अभी बारिश जैसे कि जैसे जैसे खत्म हो रही है तो वो फितंगी होता है ना इधर उधर घुस के, तो कहीं तो ये घुसा था रात को, इतना टर 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 आवाज़ कर रहा था, मेरा दिमाग ही जलाया बहुत वो, ठीक है। मैं रात में इसको बहुत खोजी, वो मिला नहीं, इसी वजह से ये रायता फैला हुआ है देखो, ठीक है। खोजी मैं बहुत, कहीं तो घुसा होगा वो। पीछे में एक्चुअली बालकनी भी है ना, तो इस वजह से हो सकता है बालकनी में भी हो कहीं तो, लेकिन मेरे को लग रहा था कि यहीं पे कहीं तो छोटी सी फितिंगी घुसी है। मैं सारा हटाई ना, फिर वो चुप हो गया, ठीक है। तो मुझे बहुत रात ने परेशान किया वो। अच्छा जी, तो ये देखो ये 2 हमने लिया पेपर, इस पर बिछाने के लिए अभी बिछाएंगे हम, ठीक है। तो ये पेपर आपको पता है ये कितने का दिया है? जब मैं पहली बार उसके दुकान पे गई थी ना, तो ये मेरे को बोल रहा था 10 रुपये पीस, जबकि हमारे तरफ ये मिलता है 4 रुपये पीस, ठीक है ना। ये पेपर, ठीक है, इसको कौन सा पेपर बोलते हैं, ये 4 रुपये पीस मिलता है हमारे घर साइड, आपको पता है। और यहाँ 10 रुपये, जब पहली बार मैं दुकान में गई थी उसके यहाँ तो मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। फिर मैं दूसरे दुकान से सुशांत लेकर आया था ये वाली पेपर, आपको मैं दिखाती हूँ, जो आपने देखा था पिछला ब्लॉग में, ये वाली पेपर, ठीक है। तो ये आई थिंक 10 रुपये या 15 रुपये पीस सुशांत को दिया था ये वाली पेपर। और यहाँ वाले मार्केट में तो यही पेपर का दाम 20 रुपये बोल रहा था, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा आगे से बढ़ के दुकान से लिए थे, तो ये पड़ा मुझे 15 रुपये। तो ये पेपर सुशांत लाया था जिसको मैंने इस पर बिछाया, ठीक है। और उसी के बगल वाले दुकान में जब उसके यहाँ फिर मैं गई थी कल, मैं सुशांत को बोली वहीं चलो, इसी का 10 पीस और ले लेंगे इस पे बिछाने के लिए। तो मैं जब जब उसके यहाँ गई, ठीक है, तो जो पहली बार मैं गई थी तो मैंने ये देख के छोड़ दिया था। मैं सोची थी कहीं ना कहीं तो और भी ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन मुझे कहीं ऑप्शन नहीं मिला, मुझे कहीं पेपर नहीं मिला, ठीक है। लास्ट में मैं फिर उसी दुकान में गई, और जब मैं गई तो वो मुझे 8 रुपये बोला, ठीक है। और एक चार्ट पेपर भी था, तो मैं उसको बोली चार्ट पेपर का क्या प्राइस है, तो वो बोला 15 रुपये। हमारे यहाँ 5 का मिलता है वो। इतना लूट मची है, मतलब क्या बताएं आपको हम, यार इतना भी मत लूटो यार, कि मतलब क्या ही बोले, बहुत लूट है यहाँ बाबा। ये 4 रुपये पीस मिलता है, जिनको पता है वो कमेंट लगाओ, जो भी है मैसेज करो यार। 5 या 4 का ये पीस मिलता है, रंगीन कलर पेपर आप सबकी साइड में मिलता होगा। ये हम लेके आए हैं कल 8 रुपये पीस, 8 का दिया 10 पीस, ठीक है, इस पर बिछाने के लिए रैक पे। अच्छा जी, ठीक है, ये हुआ। फिर हमने कपड़ा लिया भगवान के लिए, और मैंने यहाँ पे ये बगल का शॉप है, ठीक है, वहाँ से मैंने 2 कैफरी ली। अब देखो कैफरी में भी क्या हुआ, जो कैफरी मैं अभी मार्ट से लेती थी ना वो 150 का, ठीक है, वही कैफरी यहाँ पे 250 280 में बेचते हैं लोग, ठीक है, दुकान से लिया अगर तो। मैं यहाँ पे वी मार्ट, एक्चुअली मुझे यहाँ पे पुणे में भी आई थिंक वी मार्ट नहीं है, ठीक है ना, तो क्या ही बोले। तो ये आप देखो, मैंने सुशांत, मेरे को ये कलर पसंद आया, ठीक है, तो मैंने एक ये लिया है कैफरी। ये आप देखो, आई थिंक ये मेरे को 280 कुछ का पड़ा, और ये वाली कैफरी शायद 260 का पड़ा, ठीक है, ये दोनों। तो ये दोनों कैफरी हम लिए हैं, ठीक है, जा कर के कल घर में पहनने के लिए।
क्योंकि मेरे पास कैप्री ख़राब हो गई थी सारी। और देखो ना, एक कैप्री और पसंद आया था जो कि बहुत ही खूबसूरत था, ऑरेंज रेड कलर था, मुझे बहुत पसंद आया वो कैप्री। उस पर आई थिंक मेरे को ही कुछ गलत हो गया होगा देखने में, उसका दाम दिखा रहा था 320 रुपया ऐसे कुछ करके, ठीक है। तो हम सोचे कि बहुत खूबसूरत था वो कैप्री, और लॉन्ग था पूरा, नीचे से वो बंद था, नैरो एंकल के तक की कैप्री था वो। तो मुझे कैप्री डिफरेंट डिफरेंट कलर में पहनना बहुत पसंद है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट अभी कुछ खास कलर मेरे को मतलब मैं लेकर नहीं आ पाई, मेरे को उतना भी पसंद नहीं आया, ठीक है। बट चलो कोई नहीं, घर में पहनने के लिए सही है। तो क्या ही बोले, क्या हुआ कि मतलब वो कैफरी का जब हम बिलिंग करवाएं तो उसका प्राइस निकला 750 रुपया। मतलब इतना लूट मची है यार। वो कैफरी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वी मार्ट में देता है आपको तो 350 से 400 रुपये, मतलब डबल रेट में यहाँ सब कुछ मिलता है। अरे बाबा, क्या बताया आपको। मैं उस टाइम ही उसको बोली इसको निकाल दो, इसको निकाल दो, मेरे को ये नहीं चाहिए यार। ज़्यादा पैसा देकर के आप मतलब ठीक है 450 तक भी चलता वो, लेकिन उसका प्राइस था आई थिंक 740 रुपया। क्या लूट मची है यार। 740 में मतलब मैं वी मार्ट जाती ना तो मैं 4 4 कैप्सूल उठा के लेके आती। और ऐसा नहीं कि क्वालिटी ख़राब, वी मार्ट की क्वालिटी भी अच्छी होती है, ठीक है। तो कुछ है, हम अपने घर साइड से कैप्री वगैरह शॉपिंग वी मार्ट से ही करते थे। तो बहुत थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पे, क्या बताएं हम आपको। इसलिए मैं सोची हूँ इस बार मैं जब भी घर जाऊँगी ना, मतलब जब भी क्या मतलब शादी में भाई के घर में जाऊँगी, मैं मतलब 7 8 कैप्री और सुशांत के लिए 3 4 शॉर्ट्स तो मैं लेकर ही आऊँगी। क्योंकि बहुत, और आपको पता है ऑनलाइन में भी कैप्री का जो प्लाजो है उसका क्वालिटी कुछ खास आपको नहीं मिलता है, ठीक है ना। मतलब मुझे पसंद नहीं आती है ऑनलाइन में, सब कुछ आपको ऑनलाइन अच्छा नहीं मिलता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा है, क्या बताएं आपको हम। तो बस यही सब कुछ सामान लेकर हम लोग आए, फिर खाना वाना खाएं। कुछ कुछ वीडियो खाना बनाने का नहीं शूट कर पाए क्योंकि मूड ही खराब था, कल लाइट नहीं थी। तो अब देखो करवा चौथ लोग का पता नहीं कब शूट होगा। हालांकि अभी तो टाइम है, और मेरा जो मेन करवा जो मैं करूँगी खुद का, उसका तो सारा कुछ ब्लॉग आएगा ही, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं कि कल नहीं परसों यानी कि बुधवार को मैं देखूंगी, अगर वैसा हुआ तो, या नहीं तो फिर कल मैं लुक शूट करने की कोशिश करूंगी। आज तो बिल्कुल नहीं होगा मेरे से, क्योंकि कल शाम को ही नहाए हैं, शाम को तो थोड़ा सर्दी सर्दी जैसा है। और फिर हम लोग बाइक से निकल गए थे, मार्केट निकल गए थे बाइक से। तो इस वजह से थोड़ा ठंड ठंड, सुशांत को भी थोड़ा सर में ठंड ठंड लग गई थी और मेरे को भी, क्योंकि जब बाल सूखा होता है ना तब थोड़ा हवा लगती है ना वो बाइक पे, तो इसी वजह से। तो बस यही सब हम लोग का कल ऐसे दिन निकल गया। और आज बस ठीक है, तो आज सुशांत ड्यूटी चले गए हैं और मेरे को आज आज मैं सोच रही हूँ कि अभी बर्तन धोना है मेरे को और झाड़ू वगैरह करना है और कपड़ा है जो कि, तो फिर सुशांत बोला कि आज तुम मत धो कपड़ा, क्योंकि कल पूरा दिन ऐसे ही हम लोग का वेस्ट गया, मतलब मूड खराब ही है। वो इधर उधर करते रह गए, थकान सी हो गई कल, मतलब समझो बस ऐसे ही दिन निकल गया हम लोग का। कुछ भी काम नहीं हुआ, ना ही वीडियो शूट हो पाया, ना ही रील्स शूट हो पाया, ना ही नवरात्रा लुक शूट हो पाया, ना ही ब्लॉग अच्छे से बन पाया। तो आज सुशांत बोला आज तुम रेस्ट करो और उसके बाद फिर कल जब तुम अपना वीडियो शूट करना तब तुम कपड़ा वगैरह धो के नहाना अच्छे से। मैं भी सोच रही हूँ, देखूंगी अगर मेरा मन सही लगा तो ठीक है। तो एक बैग कपड़ा जो है उसको मैं धोने की कोशिश करूँगी आज, क्योंकि धूप अच्छी निकली है तो कपड़ा जल्दी जल्दी सूखेगा। मेरे ख्याल से बारिश नहीं होगी शायद, क्योंकि 2 दिन से धूप निकल रही है अच्छे से। तो मैं सोच रही हूँ कि सब काम करने के बाद अगर एक बैग मेरा मन हुआ तो मैं कपड़ा धुल लूँगी, और उसके बाद फिर आज मैं कपड़ा ही धुल लेती हूँ। कल मैं सोच रही हूँ वीडियो शूट करने के लिए अपने आप को टाइम दूँ, क्योंकि देखो क्या होता है ना, एक दिन में ही सब कुछ करते हैं ना, जैसे कि कपड़ा धुलना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, फिर वीडियो शूट करने के लिए भी समय लगता है, तो थकान सी हो जाती है और फिर वीडियो शूट करने का मन नहीं करता है। इसलिए आपको देखो, मैंने पिछला ब्लॉग में आपने देखा होगा, मैं मतलब सारा काम कर ली, सब कुछ कर ली, फिर मैं क्या बोली, मैं शाम को करूँगी वीडियो शूट। पहले दोपहर को करूँगी, फिर शाम को करूँगी, फिर रात को करूँगी, हुआ ही नहीं। शांत रात को नाइट शिफ्ट हो गया, बोला कि तुम आराम करो, मत करो, बहुत काम कियो। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं ये जो 2 3 बैग है ना, इसको मैं आज धुल लेती हूँ कपड़ा। आपको मैंने बताया था पिछले ब्लॉग में कि मेरे रूम में बारिश होकर पानी भर गई थी, आपने वीडियो देखा होगा, शॉर्ट्स देखा होगा मेरा। तो जिसकी वजह से मेरे पूरे बैग भीग गए थे, तो इसी वजह से मेरे को सारे कपड़े धुलने पड़ रहे हैं। दिवाली की सफाई भी हो ही गई हमारी भीतर पक में, ठीक है। तो अच्छा जी, तो फिर हम आप सबसे कल वाले ब्लॉग में मिलेंगे। आई थिंक कल मैं शूट कर पाऊँ नवरात्रा लुक या फिर करवा चौथ लुक, दोनों में से देखते हैं कौन हो पाता है। तो कल ज़रूर से मैं आपके लिए शूट करूँगी वीडियो। और जो भी न्यूली मैरिड्स हैं, जो जिनको या फिर हल्का जो भी सिंपल मेकअप जिनको नहीं करना आता या फिर बहुत मेकअप हैवी लगता है, उनके लिए भी मैं वीडियो शूट करूँगी। और मेरा खुद का स्पेशल करवा चौथ मेकअप लुक तो आएगा ही, जो कि है 20 अक्टूबर को, ठीक है। तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म कर देंगे, इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, ब्लॉग लंबा ही हो जाएगा। फिर कल मिलेंगे आप सबसे, और कल जो मेकअप लुक शूट होगा उसमें हम आप सबसे मिलेंगे गाइस, क्योंकि कल पक्का मेकअप लुक शूट करेंगे। क्योंकि कल है मंगलवार और परसों है शायद पितरपक्ष, परसों ख़त्म हो जाएगा 2 या 3 को शायद, ठीक है। अमावस्या है परसों, तो ठीक है। तो इसलिए हम ब्लॉग कल ही शूट करेंगे, कोशिश करेंगे कि कल ही करें शूट, ठीक है। तो मिलेंगे आप सबसे कल के ब्लॉग में दोस्तों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय दोस्तों।